वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ किले के अष्टधातु 20 टन वजनी दरवाजे की चोरी करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के पागलपन के बारे में बताएंगे। चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी को जीते जी हासिल नहीं कर पाने से खिसियाए मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने संवत 1303 के दौरान मेवाड़ में काफ़ी लूटपाट की। वह चित्तौड़गढ़ किले के अष्टधातु 20 टन वजनी दरवाजे को उखाड़कर दिल्ली ले गया था। राजपूताने के इस अपमान का बदला 462 साल बाद भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने लिया। साल 1303 में खिलजी के हमले के बाद साल 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। बहादुर शाह के बाद 1568 में मुगल शासक अकबर ने भी चित्तौड़ पर हमला किया और किले पर कब्जा कर लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का किला प्राचीन किलों में से एक और सबसे बड़ा किला है। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान 25 अगस्त 1303 को रानी पद्मावती ने अपनी हजारों दासियों के साथ जौहर किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के जौहर का पता लगा तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में पागल सा हो गया था, क्योंकि वह रानी पद्मावती को पाना चाहता था। तब उसने चित्तौड़गढ़ में मारकाट और लूटपाट शुरू कर दी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले के अष्टधातु का बना हुआ दरवाजा उखाड़कर दिल्ली ले गया और दिल्ली के लाल किले में जाकर लगवा दिया। कई वर्षों बाद भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह अपने पिता महाराजा सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली के शासक नजीबुद्दौला पर हमला कर देते हैं और दिल्ली को फतह करने के बाद उन्हें जानकारी हुई कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले का दरवाजा उखाड़कर लाया था। इसके बाद महाराजा जवाहर सिंह भी दिल्ली से चित्तौड़गढ़ किले का ऐतिहासिक दरवाजे को उखाड़कर भरतपुर ले आए। भरतपुर आने के बाद महाराजा जवाहर सिंह ने चित्तौड़गढ़ शासक को संदेश भिजवाया कि दिल्ली से अष्टधातु के दरवाजे को हम भरतपुर ले आए हैं। अगर आप चाहें तो राजपूती शान के प्रतीक दरवाजे को ले जा सकते हैं। जब चित्तौड़गढ़ से कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई अष्टधातु के दरवाजे को लेने आया तो इस ऐतिहासिक दरवाजे को भरतपुर के किले पर लगा दिया गया। ये दरवाजा आज भी लोहागढ़ के किले के उत्तरी भाग पर लगा है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा इतिहास ऐसा रहा है जिसे हमें जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। धन्यवाद।